नमस्ते। आज एक बहुत ही मजेदार प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो हमें फिजिक्स के एक बहुत जरूरी फोर्स को समझने में मदद करेगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम बस एक कागज के टुकड़े से साइंस का जादू देखने वाले हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कागज का एक सीधा साधा टुकड़ा तो बस लहराता हुआ नीचे गिरता है, लेकिन अगर हम उसे एक खास शेप दे दें तो वो एक हेलीकॉप्टर की तरह घूमता हुआ नीचे आता है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइंस है। जी हाँ, इसका जवाब एक ऐसी फोर्स में छिपा है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर हमारे चारों तरफ मौजूद है और हर हिलती हुई चीज पर असर डालती है। और इसी अदृश्य शक्ति को हम कहते हैं वायु प्रतिरोध या एयर रेजिस्टेंस। सोचिए, जब आप तेज हवा में चलते हैं तो कैसा महसूस होता है? हवा आपको पीछे की तरफ धकेलती है ना? बस यही है एयर रेजिस्टेंस। तो चलिए अब सिर्फ बातों से आगे बढ़कर इसे असल में करके देखते हैं। हमारा ये कागज का हेलीकॉप्टर ही वो टूल है जो इस अदृश्य फोर्स को हमारे लिए देखने लायक बना देगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए कोई खास सामान नहीं चाहिए, बस कागज की एक पट्टी, एक पेंसिल, कैंची और एक दो पेपर क्लिप्स जो शायद आपके आसपास ही मिल जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस कागज के ऊपरी हिस्से को मोड़कर दो पंखुड़ियां या ब्लेड बना लीजिए। फिर नीचे के हिस्से को मोड़कर उसकी बॉडी तैयार कीजिए और आखिर में वजन के लिए नीचे एक पेपर क्लिप लगा दीजिए। तो हमारा हेलीकॉप्टर तैयार है। अब ये समझने की बारी है कि इसके उड़ने के पीछे की साइंस असल में है क्या। अब इसे किसी ऊंची जगह से पकड़िए और बस छोड़ दीजिए। अब जो होगा उसे जरा ध्यान से देखिएगा। देखा, ये सीधा नीचे नहीं गिरा, बल्कि घूमता हुआ, स्पिन करता हुआ नीचे आया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? देखिए, होता यह है कि जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे गिरना शुरू करता है, हवा नीचे से आकर उसके ब्लेड्स से टकराती है और क्योंकि ब्लेड्स थोड़े मुड़े हुए हैं, हवा उन पर एक एंगल से दबाव डालती है। हवा का यही धक्का, यानी कि हमारा एयर रेजिस्टेंस, ब्लेड्स को एक तरफ धकेलता है और इसी वजह से हेलीकॉप्टर घूमने लगता है। तो इसका घूमना सीधे सीधे एयर रेजिस्टेंस का ही नतीजा है। तो अब जब हम बेसिक प्रिंसिपल समझ गए हैं, तो असली मजा तो अब है एक साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट करने में। क्या होगा अगर हम इसके डिजाइन को थोड़ा सा बदल दें? छोटे छोटे बदलावों से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। जैसे अगर हम ब्लेड्स को थोड़ा बड़ा कर दें तो हेलीकॉप्टर और भी धीरे धीरे नीचे आता है, और वहीं अगर हम एक और पेपर क्लिप लगाकर वजन बढ़ा दें तो वो ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ब्लेड जितने बड़े होते हैं, उनका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होता है। मतलब हवा को धकेलने के लिए ज्यादा जगह मिलती है, जिससे एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर की रफ्तार धीमी हो जाती है। और दूसरी तरफ जब हम वजन बढ़ाते हैं तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की खींच मजबूत हो जाती है। ये मजबूत खिंचाव एयर रेजिस्टेंस के असर को आसानी से पार कर लेता है और हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे गिरता है। ये ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस के बीच एक रस्साकशी जैसा है। तो ये सिर्फ एक कागज का खिलौना नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सिद्धांत के बारे में सिखाता है जो हमारी दुनिया में हर जगह काम करता है। असल में जो हमने बनाया है वो फिजिक्स के एक यूनिवर्सल नियम का एक छोटा सा जीता जागता मॉडल है। यही सिद्धांत हमारे आसपास हर जगह काम कर रहा है। बिल्कुल यही प्रिंसिपल असली हेलीकॉप्टरों को हवा में बैलेंस बनाने में मदद करता है। ग्लाइडर्स भी इसी के सहारे हवा में तैरते हैं। और हाँ, पैराशूट भी एयर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके ही किसी को सुरक्षित जमीन पर लाते हैं। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का निचोड़ यही है, डिजाइन में छोटे बदलाव गति में बड़े अंतर पैदा कर सकते हैं। मतलब कैसे सतह और वजन जैसी छोटी छोटी चीजें किसी भी वस्तु की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास और कौन सी ऐसी साधारण चीजें हैं, जैसे कि कागज के हवाई जहाज या पतंगे, जो हमें फ्लाइट और मोशन के इन कमाल के नियमों के बारे में और भी बहुत कुछ सिखा सकती हैं। साइंस सच में हर जगह है,